सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा वर्क होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो आई एम रियली सॉरी। और देख सकते हैं कि मैं इस टाइम जो है नाइट पे वीडियो शूट कर रही हूँ। क्या करूँ, मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क हो गया जिससे मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो नाइट में मुझे जो है टाइम मिल पाया तो मैं नाइट में वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसा जो है मेरा वीडियो आ रहा है। आप लोग लाइक या कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काम तो हमेशा लगा रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट में जो है वो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसमें देखिए होता क्या है कि पहली बात तो ये कि ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनदेखी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, पर मुझे लगता है आई थिंक कि उस हर चीज़ पे विश्वास करना चाहिए जिससे आपको किसी भी तरह का बेटर रिजल्ट मिलता है या रिस्पांस मिलता है या किसी भी इंसान के लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे हवा हो गया। आप हवा को देख नहीं सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि 1 मिनट का हवा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम हवा को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल जो टेक्निक है वो भी कुछ ऐसा ही होता है कि जिसे हम देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। और अगर हम सही तरीके से रेगुलर इसका इस्तेमाल करें तो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति में भी कोई अगर आपको लगता है कि कोई ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है उसमें, तो उसमें भी इतनी शक्ति है कि आपको वो एक बार झुकने पे मजबूर कर देती है। तो यही होती है कुछ अनदेखी चीज़ें जो दिखाई तो नहीं देती बट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। कहते हैं ना कि बहुत कुछ है धरती और आकाश के बीच में। कुछ लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इससे दूर रहना ही उचित समझते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अपने अपने माइंड से अपने अपने जो सोच से लोग हैं वो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि ये तरीका क्या है। अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी सकते हैं हमारी वीडियो से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक, बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें आने वाली हैं हमारी वीडियो में और मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम तक जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट मैं आप सबके सामने लाने वाली हूँ जो आप घर बैठे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ही। बहुत सारी शॉर्ट ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए 12 बजे 1 बजे रात में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उस समय आप कहाँ जाओगे अचानक से। कोई जो है पहले से आइडिया भी नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, नहीं जाना, फिर जाने के बाद भी वो डॉक्टर वो केस लेता है या नहीं लेता है। इस कंडीशन में भी आपको ट्रीटमेंट की जो है वो सारे सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। तो यही मेरा मकसद है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे आगे की जानकारी मैं अब आपको देती हूँ। देखिए विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट में होता क्या है। इसमें पहली बात तो ये कि एक स्पिरिचुअल टेक्निक है और इसमें हम कई सारे लोगों को जो है विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। और इस ट्रीटमेंट में यही होता है कि हर इंसान के बॉडी में कुछ ना कुछ चक्र जो है पाए जाते हैं, तो उस चक्र से रिलेटेड ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और उस चक्र में ट्रीटमेंट कैसे होता है ये तरीका मैं आपको बता दूँ। तो जो चक्रा के स्कैनिंग सिस्टम इसमें होती है, हर बॉडी के चक्रा की स्कैनिंग की जाती है। जैसे कुछ चक्रा सारे चक्रा जो होते हैं वो नॉर्मल रेंज में होते हैं, यानी सबका साइज़ एक नॉर्मल में होता है। बट अगर कुछ बॉडी चक्रा अगर साइज बड़े हो जाते हैं या कुछ स्मॉल हो जाते हैं तो वहाँ पे इससे रिलेटेड डिजीज़ क्रिएट होती है। अब मैं आपको बता दूं कि बॉडी में चक्रा कहाँ कहाँ होते हैं। ये बहुत ही इजी चीज़ है, एक 12 से 13 साल का बच्चा भी इसे समझ सकता है। बहुत इजी चीज़ है, बट कुछ लोगों को ये मैजिक लगता है। मैजिक कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर आपको लगता है कि दुनिया में मैजिक है, जादू है, तो सबसे बड़ी मैजिक तो आप खुद हो। आप रोटी खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो और आप एक इंसान हो। आप रोटी दाल चावल नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी मैजिक है, बट आपको मैजिक नहीं लगेगी। वाई? क्योंकि इसके पीछे की लॉजिक आपको पता है कि आप कुछ भी डाइट लेते हो, इससे आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से सेल बनते हैं और सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो
तो इसके पीछे की लॉजिक आपको पता है तो ये आपको मैजिक नहीं लगेगी, और इसके पीछे की लॉजिक अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ें आपको मैजिक लगेगी। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि बॉडी में जो है, वैसे तो कई सारे चक्र होते हैं, 114 चक्र होते हैं, लेकिन जो 7 इम्पॉर्टेंट चक्र होते हैं वो ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे टॉप ऑफ हेड यानी सर के सबसे ऊपरी एरिया पे होता है आपका क्रॉन चक्र, जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पे होता है आज्ञा चक्र। आपके गले पे होता है थ्रोट चक्र, और सीने पे आपका होता है हार्ट चक्र। उससे फिर आपके नेवल से रिलेटेड होता है, जिसे नेवल चक्र कहते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पेट को कंट्रोल करता है, उससे बीमारियों से बचाता है। और अगर कभी कभी बचाते बचाते ये खुद भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये खुद बीमार पड़ जाता है, और इससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से आपका मैग्नीन, बेसिक, सेक्स चक्र भी होते हैं जो अलग अलग ग्रंथियों पे मौजूद होते हैं। अब इन्हीं चक्रों का जो है ट्रीटमेंट यूज़ में लाया जाता है, इन्हीं चक्रों को। और इसमें होता क्या है कि पहली बात कि जो इनके डॉक्टर होते हैं, आज हम इन्हें रेकी और हीलिंग के नाम से जानते हैं, इसे ट्रीटमेंट करने के तरीके को। और ये एक अलग ट्रीटमेंट थेरेपी ही है जो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें पेशेंट को कोई भी चीज़ें नहीं करनी होती है, इसमें जो भी करते हैं वो डॉक्टर ही करते हैं। और इसमें स्कैनिंग भी जो है आपकी डॉक्टर ही करते हैं। उसके बाद जो सारे चक्र से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, इसमें क्लिनिशिंग और एनर्जाइजिंग का तरीका होता है। क्लिनिशिंग और एनर्जाइजिंग में ये होता है कि क्लिनिशिंग के ज़रिए आपके चक्रा में या आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ होती है उसे क्लीन करके रिमूव किया जाता है। एंड एनर्जाइजिंग में ये होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, तब जाके उनको डिजीज़ से रिस्पांस मिलता है। जैसे अगर पेन हो रहा है, मान लीजिए आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, तो गले पर कौन सा चक्र है, अभी मैंने आपको बताया थ्रोट चक्र। तो थ्रोट चक्र या तो स्मॉल होगा या बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो इसे ट्रीट करके नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाएगा, और नेगेटिव एनर्जी को हटाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को इंसर्ट किया जाएगा, तो इससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब ये सारी कंडीशन, ये सारे जो है ट्रीटमेंट, ये सब डॉक्टर करेंगे, पेशेंट को कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब भी आपका ट्रीटमेंट होता है इस ट्रीटमेंट थेरेपी के द्वारा, तो आपको एक मेडिटेशन की कंडीशन में बैठना पड़ता है। जी हाँ, मेडिटेशन से यही एनर्जी मिलती है। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं तो यही इसी तरह की एनर्जी आपको मिलती है। और मेडिटेशन से और भी क्या फ़ायदे हैं ये मैं बताऊंगी, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी दे रही हूँ। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए यही आपको करना है। और इसमें आपको सुविधा क्या है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप इस ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 2 दिन का ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपको इससे रिस्पांस मिले और आप इस पे बिलीव कर सके कि हाँ, ये ट्रीटमेंट थेरेपी आप पे बिल्कुल काम वर्क कर रही है। उसके बाद आप उस कंडीशन में अपॉइंटमेंट लें, या आई मीन कॉल करें या डॉक्टर से बात करें जब आप पेन की सिचुएशन में हो, यानी जब आपको दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में आप कॉल करें, उस समय आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और 5 से 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक का ये ट्रीटमेंट टेक्निक टाइम लेता है। उसके बाद पेशेंट को पेन में आराम मिल जाता है। तो अगर पेन में आराम मिलने के बाद आपको रिस्पांस समझ में आता है, आप टोटली क्योर हैं, तो इससे लॉन्ग टाइम के लिए आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एवरीडे आपको इससे 24 घंटे में एक बार ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है एवरीडे। और इसमें आपको 20 मिनट से लेके आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का टाइम लग सकता है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो इसमें ट्रीटमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सर से लेके पैर तक का पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है पेशेंट का। तो इसमें 1 घंटे का टाइम लगता है। और नॉर्मली 20 मिनट से 40 मिनट तक का पेशेंट में टाइम लगता है ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये सारे टाइम जो है वो डॉक्टर देंगे, और आपको भी देना पड़ेगा। जब तक आपका ट्रीटमेंट होगा तब तक आपको भी मेडिटेशन की कंडीशन में आपको बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है,
या फिर आप लेट के भी आराम से इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मतलब आपका जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो उस टाइम आपको पूरा कंसंट्रेशन जो है आपके माइंड का वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना पड़ता है। इसमें गॉड प्रे भी होता है, ये प्रे भी आपको सिखाया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान कि ये प्रे करने से वो एनर्जी बहुत फास्ट वर्क करती है। तो ये तरीका है। और कभी भी अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आपका ट्रीटमेंट हो गया 24 घंटे में एक बार, लेकिन फिर से आपका दर्द जो है वो शुरू हो गया या कोई भी परेशानी हो गई, तो दोबारा से ये डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। आप जब भी परेशान होंगे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीद बहुत कम रहती है कि दोबारा पेशेंट परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा कैंसर वगैरह के पेशेंट रहते हैं उनमें ही ऐसी कंडीशन आती है, वरना नॉर्मली कई सारे पेशेंट में नहीं आते हैं। 24 घंटे में एक टाइम का ट्रीटमेंट काफ़ी होता है। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको जो चार्जेस हैं वो आपके कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार लिए जाते हैं। जितना टाइम लगता है उस टाइम के अनुसार आपसे पेमेंट किया जाता है। इसमें कोई भी डॉक्टर जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट या चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है और इससे पैसे नहीं कमाया जा सकता। ये सोशल सर्विस के लिए किया जा सकता है। लेकिन देखिए, दुनिया में हर किसी को जीने और खाने का एक साधन चाहिए। कोई किसी के पीछे ऐसे ही नहीं जो है कर लेगा, क्योंकि उनके पीछे भी एक फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं और उन्हें भी जीने खाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। तो इसका जो भी है वो चार्ज है वो अपने टाइम के अनुसार लेते हैं। इससे इंसान पैसे नहीं कमा सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में पैसे जो है, बहुत सारे बिजनेस हैं कि ऐसे वैसे करके लोग कमाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस शॉर्ट में यही आप समझ जाइए, उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। और इसमें जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको एक बार कॉल करना पड़ता है और कॉल करने के बाद फिर आपको मेडिटेशन की कंडीशन में बैठना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं तो डॉक्टर हमेशा स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पर आपको जो है मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको फ्री रहना पड़ेगा आधे या 1 घंटे के लिए। बट अगर आपके पास जो है वर्क है कई सारे, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो 24 घंटे में कभी भी हर इंसान आधे या घंटे या 20 मिनट के लिए फ्री रहता है। तो आप उस टाइम भी ट्रीटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। उस टाइम भी जो है आपके लिए डॉक्टर फ्री रहते हैं और वही टाइम आपके लिए फ़िक्स कर दिया जाता है कि उसी टाइम आपका ट्रीटमेंट होगा। ये रेगुलर आपको जो है डिजीज़ की कंडीशन के ऊपर कुछ महीने तक करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो लॉकडाउन की वजह से घर बैठे इस ट्रीटमेंट का उन्होंने लाभ लिया है और आज वो अच्छे खासे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था कि मैं आपको विदाउट मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जानकारी दूँ, ताकि घर बैठे आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का रिपोर्ट या जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें स्कैनिंग के थ्रू पता चल जाती है। सारी चीज़ें A to Z, आपके कौन से बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, या फिर जब आप कॉल करते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आप दे सकते हैं उस कंडीशन के अनुसार कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम होती है। और जब आप इसे डॉक्टर को बताएंगे तो उसके अनुसार आपकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के थ्रू फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा 2 दिन फ्री, और फिर तीसरे दिन से आपको पेमेंट चार्ज करके ये ट्रीटमेंट आपका अप्लाई किया जाता है। तो आज की टॉपिक यही थी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए। टेक केयर।